आइसक्रीम और इतना गर्मी धूप रही आता था, अभी भी कुछ नहीं, आप पहले भी देखे हैं। और अभी सुनने में आया था कि आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट निकला, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल भैया 19,838 वाला में मेरा भी एक सिलेक्शन हुआ है। तो भैया ये तो सच बात है भैया कि हम आइसक्रीम बेचा करते थे। इससे पहले और हमारा बिज़नेस आइसक्रीम बेचे थे, क्या शुरुआत था आपका? भैया आइसक्रीम बेच रहे थे जिस दिन मेरा फर्स्ट जो रिटन वाला एग्ज़ाम आया था ना, उस समय मेरा माइंड में एक ही चीज़ चलते रहता था कि रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट इसलिए ना कि बीवी जब मटका कुल्फ़ी बेचते थे तो वो बेचारी 2 बजे रात में उठ जाती थी, तो माने कि रात में उठ करके मावा-वावा मारती थी, दूध-वूध खौलाती थी, तो उस समय हमको मौका मिलता था पढ़ने का। और उसी को माने कि ज्ञान बिंदु का एक किताब था, उसी से पढ़ाई किए भी, तब हमारा जाके रिजल्ट हुआ। क्योंकि उससे पहले भैया हुआ के जो दरोगा हुए हैं, चाचा के बेटा हुए हैं, वो गाँव पर रहते हैं, अगला गाँव पर दरोगा हैं, एक बीएस है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आजीष बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा ला रहा हूँ। हमारी मौजूदगी है जिला जहानाबाद के गंगापुर गांव में, और जो कि यहाँ पे आइसक्रीम बेचने वाले वो बन गए बिहार पुलिस तैयारी करके। आखिर कैसे कैसे संघर्ष इनका रहा, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। कि पूरे गांव में शोर हो रहा है, एकदम खुशी के यहाँ पे माहौल मच रहा है। और देखिए ग्रामीण के लोग यहाँ पे जुट चुके हैं, दिखा दीजिएगा कितना लोग सब खुशी मना रहे हैं कि यहाँ पे बिहार पुलिस आइसक्रीम बेचने वाले बने हैं। और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि उनका घर देखिए यही थे, जो अभी कुछ ना कुछ यहाँ पे बिहार पुलिस जब बने हैं, इनके बनने के बाद यहाँ से जब सैलरी मिलेगा तो ये मकान 4 तल्ला की ओर उठेंगे। और यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे गांव में देखने वाले हैं। चलिए उनसे हम लोग वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे इधर आ जाइएगा। और यही इनका मकान हुआ, जो कि यहाँ पे यही घर में रहते थे। और हम लोग जानने का क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार पासवान। मेरे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू भैया। जितने भी हमारे नालंदा लहर को देख रहे हैं अभी, उनसे मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितना भी इनको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि आप कहीं ना कहीं पहले, इससे पहले आइसक्रीम बेच रहे थे, आपके गांव में देखते थे, खोदागन साइड में देखते थे, कई ऐसा गांव में कि आप जाते थे आइसक्रीम और इतना गर्मी धूप रही आता था, अभी भी कुछ नहीं, आप पहले भी देखे हैं। और अभी सुनने में आया था कि आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट निकला, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल भैया 19,838 वाला में मेरा भी एक सिलेक्शन हुआ है। तो भैया ये तो सच बात है भैया कि हम आइसक्रीम बेचा करते थे। इससे पहले और हमारा बिजनेस था। क्या क्या बिजनेस था आपके पास? बिजनेस तो भैया गांव घर वाला ही जानते हैं, लेकिन हम अपना अगर स्तर से बताएंगे तो फिर विश्वास न कीजिएगा। लेकिन इससे पहले हम भैया मोमो मंचूरियल बेचा करते थे जी। कहाँ बेचते थे? पटना में भैया। कहाँ पे? पटना में राजेंद्र नगर बेचते थे। क्या बोलता है, निशा मंदिर के पास बेचते थे भैया। अब रह गया बात, तो वहाँ भैया मेरा दुकान जमा, तो कुछ इसी वजह से कुछ बीच में मुठभेद हो गया, मैंने ठेकेदारी उदारी लेने लगा था। हम वहाँ से चले आए भैया। और आए तो फिर उसको बाद क्या बोलता है, एक मेरा दोस्त है दुधेला पर के जात के मांझी है, उसको साथ मैंने भैया पिकअप पर जो कट्टू लोड होता था वो सभी भी मैं काम किया हूँ भैया। सारा काम आप कर देते थे? हाँ, काम देखिए भैया, हमको तो यही माइंड में चलते रहता था कि अगर हम कुछ करना है तो भैया 2 पैसा का इन्हीं से करें, ताकि बाहर भी जाएंगे तो यही काम करने पड़ता है। लोग बाहर जाता है तो बोलता है कि अगर कीप शॉट्स वाला भी काम कर रहा है तो बोलता है कि नहीं हम तो वहाँ सुपरवाइजर हैं, ये हैं। जाके हम देखें, अपने खुद आंखों से देखें। काम करेगा माने कि लेबर वाला बोलेगा कि हम तो वहाँ माने कि सीएनसी मशीन चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, तो वो बिल्कुल झूठ बात है। लेकिन हम अपने स्तर से वहाँ जाके देखें, लेकिन हमको वहाँ कुछ ऐसा नहीं मिला। तो हम भैया बाहर भी गए थे, तो कुछ मजबूरी था कि इसको वजह हमको घर आना, क्योंकि पिताजी को पैरालिसिस मार दिया था। तो इसी वजह से हम गांव चले आए, गांव में ही मेहनत किए। इतना मेहनत किए कि इसका आज रंग मैंने कि खुद दिखाई दिया। इससे पहले कहीं बहुत सारे गांव में आप आइसक्रीम बेचने जाते थे, और ये बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया, कैसे कैसे यहाँ पे आप आइसक्रीम बेचे थे, क्या शुरुआत था आपका? भैया आइसक्रीम बेच रहे थे जिस दिन मेरा फर्स्ट जो रिटन वाला एग्जाम आया था ना, उस समय मेरा माइंड में एक ही चीज चलते रहता था कि रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। कहा कि घर वाला के हम बोले थे कि रिजल्ट हो जाएगा, कहा कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। तो बोलते थे कि पढ़ाई उढ़ाई किया है ये नहीं उतना बढ़िया से। हम बोले कि ना माँ। कौन लोग बोलते थे पढ़ाई? मैंने गांव घर वाला मैंने लोग होता है ना कि यार गांव में तो ताना ही मिलता है। हाँ, गांव घर में यही लगता था कि दिन भर तो कमाता खाता है, लेकिन भैया 4 घंटा 5 घंटा समय निकालते थे रात में, वो पढ़ाई करते थे। हाँ, बीबी के वजह से हमको टाइम मिलता था। इसलिए ना कि बीबी जब मटका कुल्फी बेचते थे तो वो बेचारी
2 बजे रात में उठ जाती थी, तो मैंने कि रात में उठ करके मावा उवा मारती थी, दूध दूध खौलाती थी, तो उस समय हमको मौका मिलता था पढ़ने का। और उसी को मैंने कि ज्ञान बिंदु का एक किताब था, उसी से पढ़ाई किए भी, तब हमारा जाके रिजल्ट हुआ। क्योंकि उससे पहले भैया हुआ के जो दरोगा हुए हैं, चाचा के बेटा हुए हैं, वो गांव पर रहते हैं, अगला गांव पर दरोगा है, एक बीएसएफ, एक बिहार पुलिस है। तो भैया बोले थे कि ज्ञान बिंदु का किताब ले लो या तो क्लास ले लो, 2 घंटा 4 घंटा समय मिले तो देखना, क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट है, हुनर है, तुम कुछ न कुछ करोगे। फिजिकल बिल्कुल ठीक ठाक था, 80-85 नंबर, 86-90 नंबर उठता था। आज देखिए उसका परिणाम खुद गया। और होम गार्ड में भी सिलेक्शन थे तो मेरिट नहीं बना। आप बता रहे थे कि मेरे पत्नी बहुत मेहनत की है, कहीं ना कहीं एक सफलता आपको पीछे है, तो कहीं ना कहीं पत्नी है उनके पीछे आपका। बहुत पत्नी तो घर वाली जितना भी काम रहता था ना भैया, वो एनीबॉडी टोटल काम करती, उससे ज्यादा मेरी माँ का हाथ है। माँ तो एक समय ऐसा हमको माने कि जो बोलता है ना, माँ माने कि हमारे लिए जो न करना था वो करके दिखाई। माँ माने कि घर के खाने पीने के लिए नहीं चलता था, तो वो जैसे गेहूं के सीजन में गेहूं बाल चुने चल रही थी, जैसे हार्वेस्टर से कटता है ना तो नहीं छीटा उटा जाता है, तो उसमें मेरी माँ बाल चुन कर 8-10 मन के सालों को खाना कुछ व्यवस्था गांव वाले ने बोल रहे थे कि अगले गांव में गए थे हम लोग, तो बता रहे थे कि मकई के लावा जो होते हैं पॉपकॉर्न, वो बिल्कुल बिल्कुल भैया सही बात है। मकई के अलावा ही नहीं बल्कि और बेचारी बहुत कुछ की है, लेकिन हम क्या बताएं, दुख की बात तो कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं थे, लेकिन उसका परिणाम उनको खुद हम देने वाले बंदा है। आज गांव में पूरा खुशी हो रहा है। अरे भैया खुशी तो होना ही है ना, क्योंकि गरीब का एक बेटा है जो बिहार पुलिस बन गया, इससे बड़ा का सौभाग्य की बात है। और आज नहीं, पूरा गांव घर समाज यही बोल रहा है कि बहुत कष्ट किया है बेचारा, बहुत उसको माँ बाप झेला है, पत्नी भी झेली है, तो जो भी कहिए अब मैंने की खुशी। क्या बता रहे हैं कि ज्ञान बिंदु की किताब से आप पढ़े थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भैया। अभी आनंद सर पे आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया रोशन आनंद सर से अगर मैं यही कहूँगा कि अगर रोशन आनंद सर जितना अभी बिहार के जो मैंने कि उनको ही से लाल निकला है ना, युवा उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल एक बार मैंने कि उनको तहे दिल से यही बोलेंगे कि भाई देखिए आरोप की बात तो है, तो दोनों में विवाद चलते रहता है, खास करके पटना के टीचर हैं जाने माने। आप बता रहे हैं कि हम ज्ञान बिंदु से पढ़ के अपना नौकरी लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। क्या इसी मकान में भी आप लोग रह रहे थे? हाँ, इसी मकान में रह भी रहे हैं और रहेंगे भैया, क्या है कि मेरा दादा परदादा जी का जमीन है, इसी में मैंने कि मेरा। कब तक ड्यूटी जाना है? ड्यूटी के तो अलाउ मैंने था 19 से 20 से, लेकिन देखिए हम लोग को सीरियल नंबर से डेट बढ़ा दिया है, जाने से पहले एक लिस्ट आता है, उसका इंतजार कर रहे हैं, तो बिल्कुल जाएंगे भैया। क्या आप सैलरी आएगा तो अब मकान बनेगा? भैया मकान तो बनवे करेगा, उससे पहले मेरा सपना है कि कुछ हम अपना गांव घर समाज के लिए करें, तो भैया उसको बाद ही हम अपना मकान बनाएंगे। तो क्या अभी क्या कर रहे हैं? अभी आपको तो वहाँ भैया अभी खुद मटका कुल्फी बेचे जा रहे हैं। मटका कुल्फी बेचने जा रहे हैं? बेचे जा रहे हैं, क्योंकि हमको ज्वाइन करे जाना है, उस समय के लिए पैसा तो चाहबे नहीं करे भैया, क्योंकि जाने में खर्चा है, वहाँ जाएंगे 1-2 दिन समय मरेगा, तो भैया हम बेरोजगार आदमी हैं, कहीं ना कहीं जाने में वर्दी उर्दी लेने में पैसा खर्च लाने के लिए पैसा वैसा मैंने कि ये तो भैया टी-शर्ट है जो अभिनंदन भैया दिए हैं, मैंने कि एक मेरा बड़े चाचा के बेटा है, और काफी सहयोग रहा, मैंने कि एक भैया भी हैं जो जिस दिन मेरा पीटी का फिजिकल पीटी था उस दिन मेरा भी पास पैसा नहीं था, तो एक भैया हैं जो सपोर्ट किए थे। तो कहीं ना कहीं आप कहाँ फिजिकल किए थे? लक्ष्य फिजिकल एकेडमी हुलासगंज से किए। हुलासगंज में किए थे? जी जी। कैसा उनका परफॉर्मेंस था? अरे भैया मत पूछिए, अगर कोई ऐसा बंदा है जो मैंने कि लगता है कि हमको से फिजिकल नहीं होगा, तो प्लीज एक बार आके लक्ष्य फिजिकल में देखो भाई मेरे, वो करवाते नहीं है, खुद करने के लिए बताते हैं। हाँ बताते हैं कि इस तरह से कीजिए, बस वो अपना जोश जुनून अगर तुम्हारे पास है दोस्त तो अपने खुद करने लगोगे। अगर लगता है कि हमसे नहीं होगा तो उनको ट्रिक ऐसा रहता है ना कि बिजोड़ रहता है भाई, बहुत बिजोड़। मतलब अभी भी क्षेत्र में निकाल उनको लक्ष्य फिजिकल एकेडमी से हम लोग करीब 150 लेकिन थे ना, उसमें 90 को सिलेक्शन है। 90 को सिलेक्शन निकल गया था? हाँ 90 लड़का लड़के मिला के 90 को। ये तो देखने की बात है, 12 तारीख को सम्मानित समारोह हुआ था, देखे होंगे काफी भीड़ लगा था, पटना से आए थे गुरुजी, मार्कोस सर आए थे, काफी मैंने कि उनको मैंने कि प्यार दुलार मिला है लक्ष्य फिजिकल एकेडमी से। लेकिन देखिए अभी इतना 39-45 डिग्री तापमान भी है, जो कि यहाँ पे जा रहे हैं मटका कुल्फी बेचने के लिए, और हम हमारे पास इंटरव्यू दे रहे हैं। इतना मेहनती है कि देखिए इनका पसीना गिर रहा है तो भी इंटरव्यू दे रहा है। कहीं ना कहीं इनमें इतना मेहनत है कि कुछ कहना नहीं है। आखिर यहाँ पे मेहनत की वजह से भी इनका पसीना गिरा है, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए आइसक्रीम बेचने के लिए जब से नौकरी लग गया बिहार पुलिस में, अभी भी निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको जाने के लिए आने के लिए खर्च घर में है, जो कि यहाँ पे इनके जो पत्नी है उनके लिए यहाँ कहीं ना कहीं उनको खर्च के लिए यहाँ पे
पेमेंट और पैसा के लिए ज़रूरत है, जो अभी भी यहाँ पे आइसक्रीम लेके निकल रहा है। देखिए हमारे साथ में, और एक्सेल जो हैंडेट है लूना, इसके लिए यहाँ पे लेके जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, अभी भी आप लोग निकल रहे हैं? देखिए अभी तो अगर 5 मिनट पहले अगर नहीं आते तो अभी हम खुद निकल जाते भाई बेचने के लिए। अगर रह गई बात क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाड प्यार दीजिए और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। एक गाना भी कहने गए आप इससे पहले गा रहे थे, वायरल हो रहा था social media। टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए कहते रहते थे, मैंने क्या ऐसा हूँ गुनगुनाते रहते हैं जहाँ भी जाते हैं। मैंने क्या क्रिएटर बनना था या बिहार पुलिस में नौकरी करना था, क्या लक्ष्य था आपका? देखिए लक्ष्य तो ऐसे कोई भी चाहता है कि पढ़ लिख के कोई अगर सरकारी जॉब बिहार में बहुत महामारी रहा, तो हमारा भी सोच था कि बिहार पुलिस से जिसे हम उतना मैंने कि हमारे पास डिग्री है, ग्रेजुएशन फाइनल है, तो ग्रेजुएशन फाइनल का जितना भी अगर लेवल फॉर्म निकलता था उसको हम भर दिया करते थे भैया। और क्या गाना ऐसा गाए थे आप? गाना तो भैया मैंने कि गाए थे, बेरोजगारी वाला है वो। हर जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, मैंने कि हमको रिपोर्टिंग करे हैं, वो एक ही गाना गाए हैं। एक वो गाना था आनंद मोहन का, तो कहिएगा तो गा देंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा भी चैलेंज पर गा दे तो बिल्कुल सुन लीजिए। कैसन बा जमाना ई कैसन सरकार बा, कैसन बा जमाना ई कैसन सरकार बा, आ मिलत नइखे नौकरी त करी बेरोजगार बा, 40 के उम्र भई लगू नया बता, कि 40 के उम्र भई लगू नया बता, हो देखा बीए करके बकरी जरा बता, परधनवा के बेटा हबे बाटे डिग्रीधारी, हो बाटे डिग्रीधारी, हाथ कमंडल कंधा ले ले बकुदारी, हाथ कमंडल कंधा ले ले बकुदारी, हो देखा बीए करके बकरी जरा बता। देखिए इसी तरह से युवा गा रहे थे कि जितना भी युवा है बिहार पुलिस में, जितना भी यहाँ पे बेरोजगार है, उनके लिए गाना गाए हैं। और बात ये सही है कि यहाँ पे युवा के लिए यहाँ पे रोजगार जब सरकार से मांगते हैं तो रोजगार के लिए नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे कहने के यहाँ पे एक कपड़ा भी अपना बहुत सोच के खरीदते थे, आप मार्केट में जाते थे पत्नी। बिल्कुल सही बात है भैया, अभी तो गांव घर वाला भी बता सकते हैं। देखिए हम कुछ ऐसा मन के सोचते रहते थे, दिल और दिमाग में हमेशा चलते रहता था कि अगर हम कपड़ा ये वो खरीदते हैं तो मैंने साल भर में 2 ड्रेस खरीद लेना बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात था। क्योंकि सबसे ज्यादा जानते हैं इंसान माने कि मजबूरी होता है पेट चलाने के लिए, पेट चलाना है तो उसके लिए 2 पैसा की जरूरत पड़ता है। तो हम कपड़ा अगर लेते हैं तो हमको बाल बच्चा भूखे रहता है, आने वाला डेट में बाल बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसको पढ़ाई लिखाई के भी बारे में सोचना है। क्योंकि एक 5 साल का बेटी हो गया, 3 साल का बेटा है, वो 1.5 साल का लड़का है मेरा। क्या इससे पहले भी आप बेरोजगारी होके शादी कर लिए हैं, कैसा सुनने के लिए गांव में मिलता होगा? देखिए शादी तो खैर मजबूरी है कि मैंने करना पड़ा। माँ बाप बूढ़ा हो गए, पिताजी के पैरालिसिस मार दिया, माँ जी को फरका आता था। दोनों भाई हैं जो अलग हैं, बहुत छोटा से ही जब हम 5-6 साल के थे तब से हमको माँ अलग लेकर रह रही है। क्या कहने के आपके माँ भी परमात्मा में गए थे, क्या आपके लिए संघर्ष आपका सुनेंगे प्रसादी स्वादी खाने एक से? ही चीज बोलता था कि जाने जाना बेटा, बस भगवान अति परमात्मा से प्रार्थना करना कि जो भी हो मेरे लिए अच्छा हो। और हमेशा सुबह शाम उठते खाते पीते रहते थे तो उन्हीं को नाम लेते थे। और फिर भी एक मेरा जय श्री राम जय हनुमान हमेशा करते रहते हैं। हनुमान जी के बहुत बड़ा भक्त हैं। हनुमान जी का बड़ा भक्त? हाँ हनुमान जी के ऐसे मैंने परमात्मा में जुटे हुए हैं माँ, तो परमात्मा के नाम भी लेते हैं। क्या परमात्मा तो आपके नौकरी दिला दिए बिहार पुलिस में, और क्या उनको याद करेंगे या भूल जाएंगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देवता देवी के में पूजने में ही भला है, ठीक है। देवता देवी करने से कोई घाटा नहीं है। जहाँ तक आत्मा को शांति के लिए कोई किसी न किसी को देवता देवी के नाम लेते ही हैं, कोई न कोई इंसान। हर इंसान को एक देवता देवी से प्यार है, जो उनको अपना आत्मा के शांति के लिए उनको अति करते हैं। लोग माँ बाप के पूजते हैं, कोई देवता देवी के पूजता है, तो अपना अपना नेचुरली होता है। क्या 2 आपको जो बेटा और बेटी है, क्या उनको आगे बनाएंगे? आप तो बिहार पुलिस में। देखिए बाल बच्चे को तो लिए हर माँ बाप को सपना होता है कि आप अगर जिस तरह से हम अब अगर जॉब कर रहे हैं तो हमारा बाल बच्चा भी आने वाला डेट में जॉब करे। लेकिन बाल बच्चा का भी कुछ अथी होता है, चॉइस होता है कि हाँ हम ये चीज करेंगे। ऐसे मेरा लक्ष्य है, यही है कि बाल बच्चा के मन के प्रति डॉक्टर के बारे में सोचेंगे। डॉक्टर के बारे में? हाँ डॉक्टर के बारे में। देखिए बता रहे हैं कि डॉक्टर बनाएंगे। कितना साल आपका उम्र हो गया था? मेरा 29.5 बरस हो गया है एक्चुअली देखा जाए तो। डेट ऑफ बर्थ के साथ है मेरा। देखो मेरे भैया हैं, देखिएगा यहाँ से जस्ट अभी 2-3 गाड़ी मटका कुल्फी खुलेगा। एक अरविंद भैया हैं, एक मेरे विश्वजीत भैया जिनको उर्फ करुआ नाम है, और गोरे भैया नाम है।
तो क्या अभी भी आप लोग निकलिएगा इस तरह से गर्मी में? तीनों भाई शाम में अथी सुबह निकलते हैं, तीनों एक दूसरे से कांटेक्ट रहते हैं, अपना अपना क्षेत्र में जाते हैं, बस 3-4 गांव से भ्रमण करते हैं, और बाद शाम तक होते होते घर जाते हैं। क्या अभी निकलिएगा गांव में? सब आपको अभी सोशल मीडिया पे पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, फिर बोलेंगे बिहार पुलिस जो आइसक्रीम बेचने वाले हैं, कैसा गांव में मिलता है? यहाँ से निकलेंगे तो भैया मैंने गंगटी जाएंगे, गंगटी के बाद उन्हें क्या बोलता है सुहानी अथी क्या बोलता है पुनीत भी है, कस्यामा है, फिर उसके बाद नारायणपुर हो गया, शेरथुआ है, महेशिया है, पूरे गांव में बरामद। यारी, हाँ 4-5-6 गांव घोलते हैं। तो उसके नौकरी बाद लगने के बाद आज ही ड्यूटी गए हैं ये बेचने के लिए, और जस्ट बोले तो कि अभी इससे पहले अगर 8-10 मिनट पहले नहीं आते तो हम चले जाते भी। तो आपकी नौकरी लग गया, आप गांव में जाइएगा तो आपको खुशी से बोलेंगे कि हमको आइसक्रीम। अगला आदमी को ये ना पता है भैया कि उसको यहाँ ज्वाइन करे जाएगा तो पैसा कहाँ से लाएगा, भैया हमको पैसा इसी से आ रहा है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, जब तक हम योगदान नहीं दे देते हैं जब तक इसको तो करना ही पड़ेगा ना। पानी से नहाता है तो लिबास बदलता है, और पसीने से नहाता है तो इतिहास बदलता है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे पसीने भी चल रहा है उनका, और तो भी यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं। आप लोग सोच लीजिए इतना गर्मी में, और उनके पिताजी है उनसे हम लोग बात करेंगे, और यहाँ पे मम्मी है उनके बात करेंगे, और यहाँ पे गाँव के लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे दादी, आज बिहार पुलिस में आपके बेटा जो आइसक्रीम बेचते थे वो नौकरी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है बेटा, कारण बड़े दुख से पला लिया। 3 बेटा है बेटा, एगो बड़ बेटा है तो वो चूड़ी लाठी बेचा है। अब खेती बाड़ी करे लग रहा है, खेतियों बाड़ी कराए, चूड़ियों लाठी बेचा है, न की न बेचा है, और भुंजा बेच बेच के बाल बच्चा के खिला रही है। बहुत आप संघर्ष किए थे? हाँ, बड़ी हो संघर्ष किए हैं, अब बहुत दुख से पाले हैं। अब क्या आप आराम करेंगे कि अभी भी निकलेंगे कहीं बेचने के लिए? अब तो भगवान जाने, अब तो जरा लगैलिए है, जेकर ऊपर है बाबू कि का करते कि नहीं खाए देते कि देते कि ओकरे पर। आप इतना संघर्ष किए तो आपको बेटा तो जरूर देंगे, ऐसा थोड़ी है? दे रहे है, ये न की भूखल है। अब उम्मीद है जैसे जुमावे खेती करली तो छोड़ दिलिए है, अब तो जैसे जुमावे जुमाइए रहे है, तोरो 2 गो है, परमात्मा ने जुटलिए है तो परमात्मा 3 गो बेटा, तीनों का रोग रही तो कोई के न कभी की मरे, सबका रोग ला देते जेहू खाला, जे ना देते जे रोग खाला, सबका आशीर्वाद है बउआ, बड़ी दुख से पल लिया। देखिए दादी है जो कि इनका मम्मी है जो रो रहे हैं, यहाँ पे खुशी से आके देखिए कि कितना मेहनत किए हैं। और इधर आ जाइएगा कैमरामैन, हम लोग बाहर के गांव के लोग भी यहाँ पे पूरे जुट चुके हैं, और यहाँ पे दादा है इनके जो पिताजी थे, कहीं ना कहीं इनको बहुत संघर्ष भी किए हैं, इनका कुछ पैर के लेकर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी हो गए। यहाँ पे दादा है, थोड़ा सा इनसे हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे दादा, इतना बहुत तकलीफ से भूखे भूखे हम कोप करके पड़े हैं। देखिए दादा यहाँ पे हैं जो कि रो रहे थे यहाँ पे, और देखिए खुशी से यहाँ पे इस तरह से, और देखिए यहाँ पे इनका पैर में जो कि लाचार हो गया था, और ये दादा यहाँ पे इतना संघर्ष के, और ये पोती है उनका। हाँ जी, हमारे पोती, ये पोती है, उन्हीं का बेटा है, बेटी। देखिए ये दादा के गोदी में बैठे हुए हैं। और देखिए यहाँ, और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपका रूबरू करते हैं, ऐसे करवाते हैं। आप देखते रहे नालंदा लाइव। धन्यवाद।